हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर वंदना भारती, क्लास 11th कॉमर्स, सब्जेक्ट बिजनेस का चैप्टर 3 व्यवसाय की स्थापना से पूर्ण विचारणीय बातें। तो पिछले वीडियो में हमने आपको इससे रिलेटेड टॉपिक के 3 पॉइंट्स बताए थे। व्यवसाय का चुनाव करना, प्रारंभिक अनुसंधान और व्यावसायिक संगठन का प्रारूप। आज हम आपको इस वीडियो में इसके आगे के चौथा पॉइंट्स आपको हम बताने जा रहे हैं, लाइसेंस प्राप्त करना। तो आप सभी को पता है, कोई भी व्यवसाय स्टार्ट करने से पहले जो होते हैं, औद्योगिक विकास एवं नियमन अधिनियम 1951 के अनुसार कुछ उद्योगों को प्रारंभ करने से पहले लाइसेंस लेना अति आवश्यक है। जैसे शराब बेचना, यदि व्यापारी उन व्यवसायों को प्रारंभ करना चाहता है जिनके लिए सरकार से लाइसेंस लेना आवश्यक है, तो उसे आवश्यक लिखा पढ़ी करके लाइसेंस ले लेना चाहिए तथा इसके बाद ही व्यवसाय शुरू करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो जो व्यवसाय होता है वो अवैध माना जाएगा। 5वां पॉइंट आपका है व्यवसाय के स्थान का चुनाव। तो नए व्यवसाय के लिए स्थान जो होगा वो उपयुक्त होना आवश्यक है। हर स्थान जो होता है वो सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। व्यवसाय के स्थान का निर्णय जो है वो संस्था के लाभ, लागत एवं विकास को प्रभावित करता है। तो स्थान का निर्णय बहुत सोच विचार करके लेना चाहिए, क्योंकि एक स्थान पर व्यवसाय स्थापित हो जाने के बाद उसे आसानी से बदला या हटाया नहीं जा सकता है। तो आपका 6वां पॉइंट जो है स्टूडेंट्स, वो है व्यावसायिक इकाई का आकार। तो व्यावसायिक इकाई का आकार जैसा भी हो, जितना बड़ा होना चाहिए कि व्यवसाय को न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन या हायर प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, प्रबंध व साहस में आदर्श समन्वय होना चाहिए। वैसे तो देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने के व्यवसाय से अनेक बचतें प्राप्त होती हैं, परंतु व्यवसाय का या पैमाना या आकार निर्धारित करते समय कुछ तत्वों पर विचार करना चाहिए। तो वो तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है आपका पूंजी की उपलब्धि। पूंजी की उपलब्धि से आशय हमारा ये है कि यदि पूंजी कम मात्रा में उपलब्ध है तो व्यवसाय का आकार छोटा रखना चाहिए। यदि बड़ी मात्रा में पूंजी इकट्ठी की जा सकती है तो बड़े पैमाने पर व्यवसाय किया जा सकता है। दूसरा आपका है उत्पाद की प्रकृति, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। उत्पाद की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि उसे बड़े पैमाने पर किया जा सके। जैसे बर्फ़ की प्रकृति शीघ्र नाशवान होने के कारण इसका व्यवसाय बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता है। इसी तरीके से और भी प्रकृतियां हैं, विचारणीय तत्व हैं, जैसे कि प्रबंधकीय क्षमता, जोखिम तत्व, विपणन सुविधाएं इत्यादि।